बिहार के एक छोटे से कस्बे में, जहां घर आपस में ऐसे जुड़े थे जैसे रिश्ते, वहीं एक बस्ती के कोने में रहती थी बुजुर्ग सास गोमती देवी और उसकी बहू राधा। पति के गुजर जाने के बाद गोमती अकेली रह गई थी, और बेटे की मृत्यु के बाद राधा भी विधवा हो गई। दोनों का सहारा बस एक दूसरे की परछाई बन गया। रहने को एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी छत से बारिश टपकती और दीवारों पर सीलन की चादर चढ़ी रहती। घर के सामने थोड़ी सी जमीन थी, जिसे लोग बेकार मानकर कूड़ा डाल देते थे, लेकिन गोमती देवी की नजर उसमें कुछ और ही देखती थी, जिंदगी की उम्मीद। राधा बेटा, एक सुबह चाय पीते हुए गोमती बोली, क्यों ना हम इस जमीन में सब्जी बो दें। राधा चौंक पड़ी, मान जी, पर बीज, खाद, पानी, ये सब कहाँ से लाएंगे। गोमती हंसते हुए बोली, हम गरीब हैं, पर मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। बीज तो गांव के बाहर जो सब्जी वाले फेंकते हैं, वहीं से उठा लेंगे। खाद के लिए गोबर इकट्ठा कर लेंगे। पानी तो कुएं से भर लेंगे। राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद पहली बार उसे लगा कि गरीबी भी हर चीज नहीं रोक सकती। शुरुआत छोटी थी, पर सोच बड़ी। राधा ने अगले ही दिन पास के खेतों से बचे हुए टमाटर, भिंडी, बैंगन और मिर्च के सूखे बीज बटोरे। गोमती ने मोहल्ले में जाकर गाय भैंस पालने वालों से गोबर मांगा और उसे सुखाकर खाद बनानी शुरू कर दी। दोनों ने झाड़ू लगाकर जमीन साफ की, पत्थर हटाए, और पहली बार अपनी जिंदगी की जमीन पर खेती की लकीर खींच दी। बस्ती के लोग पहले हंसे, अरे गरीब सास बहू अब किसान बनेंगी। पर गोमती और राधा ने किसी की न सुनी। उन्होंने दिन में मिट्टी खोदी, शाम को पानी डाला, और रात में सपने सींचे। धीरे धीरे मिट्टी ने भी मेहनत की कद्र की। छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। हरी मिर्च की लहराती बेलें, टमाटर के फूल, भिंडी की छोटी फली, सबने जैसे इन दोनों औरतों को मां की तरह पहचान लिया। पहला फल, पहली कमाई। 3 महीने बाद, जब पहली बार टोकरी में हरी सब्जी भरी गई, तो राधा की आंखों में आंसू थे। वो सब्जी नहीं थी, उसका आत्मसम्मान था। राधा ने मोहल्ले में जाकर सब्जियां बेचना शुरू किया, ताजी सब्जी लो, बिना कीटनाशक के, सास बहू की मेहनत है। लोगों ने पहले उसे दया में खरीदा, फिर स्वाद में। धीरे धीरे राधा की टोकरी खाली लौटने लगी, और जेब में सिक्कों की आवाज सुनाई देने लगी। मोहल्ले की औरतें अब उससे पूछने लगी, बहू, मिर्ची कैसे उगाई। नफरत की जमीन पर भी उगती है दोस्ती। एक समय था जब राधा और गोमती की बनती नहीं थी। राधा को लगता था कि सास उसे ताने देती है, और गोमती को लगता था कि बहू अकड़ू है। पर जब दोनों ने एक ही खेत में पसीना बहाया, तो एक दूसरे के दर्द को समझा। मान जी, आज धूप बहुत है, आप बैठिए, मैं पानी दे देती हूँ। नहीं राधा, तू खाना बना ले, मैं खाद डाल दूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कड़वाहट पिघलने लगी और मिट्टी की सौंधी खुशबू उनके रिश्ते में उतरने लगी। नाम हुआ, सास बहू की बगिया। 1 साल बीतते बीतते उनकी बगिया इतनी हरी भरी हो गई कि आसपास के मोहल्लों से भी लोग सब्जी लेने आने लगे। स्कूल के मास्टर जी ने कहा, तुम्हारी सब्जी तो शहर की मंडियों से अच्छी है। राधा ने गोमती के हाथ में मोबाइल थमाया और कहा, अब ऑनलाइन ग्रुप बनाते हैं, सास बहू की बगिया। सब लोग व्हाट्सएप पर ऑर्डर देंगे, हम घर घर सब्जी पहुंचाएंगे। गोमती मुस्कुराई, बुढ़िया भी अब डिजिटल हो गई। सरकारी योजना और एक नई शुरुआत। एक दिन पंचायत कार्यालय से एक महिला अधिकारी आई। उसने देखा कि 2 विधवा महिलाएं, बिना किसी मदद के, मोहल्ले में ताजा, जैविक सब्जियां उगा रही हैं। उसने उन दोनों को महिला स्वयं सहायता समूह योजना से जोड़ा और सरकारी सहायता दिलवाई। अब उन्होंने पास की 2 और खाली जमीनें भी किराए पर लेकर खेती शुरू की। 2 और विधवा महिलाएं, सुनीता और कुसुम, भी उनके साथ जुड़ गईं। आज भी वो बगिया हरी है। आज भी उस मोहल्ले में सास बहू की बगिया हरी भरी है। गोमती देवी अब मोहल्ले की कृषि दादी के नाम से जानी जाती हैं, और राधा को सब्जी क्वीन कहा जाता है। वहाँ कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि वे जरूरतमंदों को सब्जी दान भी करती हैं। जब भी कोई उनसे पूछता है, इतना सब कैसे किया,
गोमती मुस्कुराकर कहती हैं, बस बेटा, मिट्टी से प्यार करो, वो तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। और राधा जोड़ती है, और सास बहू अगर साथ चलें, तो कोई गरीबी टिक नहीं सकती।